हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। पीवाईक्यू सीरीज में डिस्कशंस चल रहे हैं। जितने भी बिहार पीसीएस में पुराने क्वेश्चंस आए हैं 110 प्लस की गारंटी बार बार दी गई है आपको। तो सबसे पहला हम यूट्यूब पे आपको सारे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हुए और उसको डिस्कस किया जा रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो रिपीटिशन वाले होंगे और एक पैटर्न, एक फॉर्म आपको एग्जाम का पता चल जाएगा। और देन आफ्टर हम ऐप के थ्रू कोर्स लॉन्च करेंगे और बहुत ही सस्ते प्राइसेस में आपके एक टाइम के चाय या लंच के खर्चे में वो कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 1 तारीख से। तो शुरू करते हैं। जियोग्राफी का डिस्कशन चल रहा है, 2 लेक्चर पीछे जा चुके हैं, फर्दर डिस्कशन चलते हैं। देखो, गंगा ड्रेनेज सिस्टम। अब गंगा जो है पूरे नॉर्थ इंडिया की लाइफ लाइन है और बिहार की लाइफ लाइन है, आपको पता ही होगा। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम पे इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या इसमें मिलते हैं, इसी को हमको देखना है। कहाँ पे कौन सी नदी मिलती है, यहीं से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम जो है, आप अगर देखोगे तो अगर इंडिया के मैप को देखो तो उत्तराखंड से फिर ये यूपी से बिहार, बंगाल ऐसे चली जाएगी। ये आपका गंगा ड्रेनेज सिस्टम पड़ता है। इसमें दुनिया भर की ट्रिब्यूटरीज मिलती चली जाती है इस तरह से। फिर ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। जैसे यमुना अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, लगभग गंगा और यमुना का उद्गम भी एक जगह से है। तो इस तरह से ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। इसको डेंड्रेटिक पैटर्न बोलते हैं। गंगा जो है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, वृक्षात्मक। जैसे एक वृक्ष बनता है, जब एयर सर्वे करते हैं हम गंगा का, तो एयर सर्वे में गंगेटिक पैटर्न हमको देखने को मिलता है। डेंड्रेटिक पैटर्न, वृक्षाकार प्रतिरूप मिलता है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आ रहा है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो गंगा और सोन बिहार में कहाँ मिलती हैं, ये क्वेश्चन है। और ये मेरे ख्याल से आप सबको पता होना चाहिए, वो जगह है पटना। क्लियर हो गया? पटना। ये वैसे भी क्वेश्चन बनता है, एंशिएंट हिस्ट्री में बनता है कि आखिर एंशिएंट पीरियड में मगध ही एम्पायर क्यों बना और पटना ही कैपिटल क्यों बनी। क्लियर हो गया? पटना है तो ये एक वाटर सिटाडेल हुआ करता था, जल दुर्ग हुआ करता था। गंगा, सोन, पुनपुन इन नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है पटना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा, द डेप्थ ऑफ गंगेटिक एलुवियल सॉइल, द डेप्थ ऑफ गंगेटिक एलुवियल सॉइल बिलो द लैंड सरफेस इज अबाउट। अब ये पूछ रहा है, जो गंगा नदी अपने साथ जो गाद ले आती है, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो ये ट्रांसपोर्ट करके ले आती है, तो कितना एलुवियल सॉइल की मोटाई है? ये है 6000 मीटर गंगेटिक प्लेन में। ठीक है, गंगेटिक प्लेन में जो थिकनेस है वो 6000 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at which of the following towns the Alaknanda and the Bhagirathi combine to form river Ganga? बहुत पुराना क्वेश्चन है। उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनते हैं, वहीं से एक क्वेश्चन उठाया है। लेकिन अब प्रयाग में भी दिक्कत क्या किया कि 2 प्रयाग दे दिया है, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद ही, देखो इधर से आती है, बद्रीनाथ साइड से आती है आपकी ये अलकनंदा, और यहां से आती है आपकी भागीरथी। और ये दोनों नदियां यहां देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं। और देवप्रयाग से आगे चल के इसका नाम हो जाता है गंगा। क्लियर हो गया? तो वो जगह है देवप्रयाग। 5 प्रयाग बनते हैं,
उत्तराखंड में देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, पिंडरप्रयाग, ऐसे करके विष्णुप्रयाग, ऐसे करके 5 प्रयाग बनते हैं। हर जगह नदियों का ही संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। The nomenclature of Diara lands of the Ganga river related to दिया, दहार, देवरा, दायरा। बताइए, ये लोकल लैंग्वेज से क्वेश्चन उठा है। ये है इसका दिया, दियारा लोग बोल देते हैं बिहार में, यूपी में। द नोमेनक्लेचर ऑफ दियारा लैंड्स ऑफ गंगा रिवर इज रिलेटेड टू दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑब्वियसली लाइफलाइन अभी आपको बताया, गंगा। गंगा जो है सबसे लंबी नदी है भारत में। नोट कर लीजिए, पूरा गंगा का कितना है? 25 किलोमीटर। दो 2525 किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम है इसका। क्लियर हो गया? गंगा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज पेडी प्लेन, पेरी प्लेन, जियोसिंक्लाइन, कास्ट प्लेन, नन ऑफ द अबव। गंगा प्लेन को हम किस रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं? तो ये जियोसिंक्लाइंस प्लेन है, भूसन्नतियों से विकसित है। जियोसिंक्लाइन मतलब भूसन्नतियाँ। पेडी प्लेन, पेरी प्लेन नहीं है, ठीक है। कास्ट वहाँ होता है जहाँ पे लाइम परसेंटेज होता है, चूना जहाँ होता है वहाँ पे कास्ट प्लेन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, among the following tributaries which one is the part of Gangetic basin, गंगा रिवर बेसिन? इसमें से कौन गंगा की ट्रिब्यूटरी है? अब नाम पढ़िए, शंख, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बराकर। ये सारी नदियां बेटा, बराकर को छोड़ के ये 3 जो है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी हैं, और बराकर ये नॉर्थ ईस्ट की नदी है, मणिपुर की। क्लियर हो गया? तो नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोयल जो है आपकी ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस द गंगा एट फतुहा? फतुहा में कौन सी नदी गंगा को ज्वाइन करती है? फतुहा पटना में ही एक जगह है, अभी आपको बताए थे। वो नदी है पुनपुन, जो आपका पटना है। ये 3 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है, गंगा, सोन और पुनपुन। पुनपुन जो है ये ओरिजिनेट होती है झारखंड प्लेटू से, ठीक है, और पटना में आके फतुहा में मिलती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज डिवाइड्स गंगा प्लेन एंड डक्कन प्लेटू? कौन सी पर्वतमाला गंगा प्लेन और डक्कन प्लेटू को बांटती है? अब अगर आप मैप देखें तो ये हिमालय का पोर्शन हो गया, ये अरावली का पोर्शन हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा ये 2 रेंज हो गई। तो विंध्याचल रेंज जो होगी, अब इसको हम कहते हैं नॉर्थ प्लेन,
या प्लेन ऑफ गंगा, और इसको कहते हैं दक्कन प्लेटू। तो इसको कौन बांट रहा है? तो इसको बांट रहा है आपका विंध्याचल। क्लियर हो गया? तो विंध्यन रेंज जो है इसको बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब अगली नदी आ गई ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा आगे चल के मिल जाती है बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्रा के ड्रेनेज पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। इन इंडिया यारलुंग जांगबो रिवर नोन एज, यारलुंग जांगबो रिवर इसका नाम कहाँ पे है? ये तिब्बत में नाम है इसका, ब्रह्मपुत्रा नदी का। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज द सोर्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंडस, ऑल द अबव। तीनों नदियों का सोर्स क्या है? मानसरोवर लेक के पास ही है। ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंडस सब वहीं से निकलती हैं। मनास या मानस इज द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ, बताइए, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में है ना। तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साउथ इंडियन रिवर्स, ये ड्रेनेज पैटर्न को लेके चल रहा है। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, आपकी गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ इंडिया प्लेन्स के हो गए ड्रेनेज सिस्टम, और साउथ के हो गए, अब साउथ पे गोदावरी ये सब जो चलती है। इनका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? कालिंदी, पोन्नी, पेरियार, मोर देन एबव, नन ऑफ द एबव। इसमें पुनन्नी रिवर होगा, इसको भरतपुजा बोलते हैं केरला में। भरतपुजा रिवर इन केरला। क्लियर हो गया? पुननी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The river which flows through a fault through नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, कृष्णा। प्लेट टेक्टोनिक थियरी जब पढ़ेंगे तो ये नदी है नर्मदा। नर्मदा एक रिफ्ट को पकड़ लेती है, जबकि इंडिया का स्लोप ईस्टर्न होते हुए भी वेस्टर्न फ्लो है इसका। तो इंडियन प्लेट जब आप पढ़ेंगे गौर से, तो यहाँ पे लगभग ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ से ये नदी ऐसे निकल के एमपी में और इधर चली जाती है, अरबियन सी में गिरती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा और ताप्ती, याद रखिएगा, दो नदियां ऐसी हैं जो वेस्टर्न फ्लो बनाती हैं। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर दो आ गया, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती 1 और 2। राप्ती तो गोरखपुर में है। क्लियर हो गया? 1 और 2। और राप्ती जो है, ये राप्ती नदी ये ट्रिब्यूटरी हो जाती है किसकी? जाती है घाघरा की। अब बड़ी नदी है ये, नेपाल से निकलती है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट करेक्टली मैच? ये कुछ माउंटेन पीक्स है, पूछ रहा है कौन कौन से मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। देखते हैं। ए मैच नहीं, क्योंकि अबोर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। दुंगगिरी उत्तराखंड सही है, मिकिर असम सही है, नीमगिरी उड़ीसा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू, कावेरी का सीधे सीधे रूट पूछ रहा है कि किन किन राज्यों से गुजरती है कावेरी। अब सोचने वाली बात है, कावेरी कहाँ से चलती है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कावेरी नदी। याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को, या जो क्लास चलेगी ऐप पे उस पर ड्रेनेज पैटर्न बना के इसका चार्ट दे दिया जाएगा आपको। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज पूछ रहा है। तो अमरावती है, अमरावती है, भवानी है, हेमावती है। दूध गंगा नहीं है। दूध गंगा कहाँ पे है? गोवा में है। चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर देखे होंगे तो जो झरना दिखा रहा है वही दूध गंगा की ओरिजिन है, ये नहीं है। बाकी ये तीनों ट्रिब्यूटरीज की 1, 2, 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोन, नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सोन, नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। एमपी में एक हिली एरिया है अमरकंटक, यहीं से निकलती है सोन, नर्मदा और महानदी। ठीक है, अमरकंटक से। चंद्रा एंड भागा रिवर, चंद्रभागा इन फ्लो थ्रू द रीजन स्पीति, लद्दाख, लाहौल, कारगिल। चंद्रभागा नदी बता दी है आपको, बताइए। चेनाब नदी का नाम सुने हैं आप लोग? तो इन दोनों के चंद्रा और भागा रिवर कॉन्फ्लुएंस रीजन ये बनाती है चेनाब, और ये बनता है तांडी में। क्लियर हो गया? तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। ड्रेनेज पैटर्न को हमने देख लिया, अगले क्लास में नेक्स्ट लेके आएंगे। बाकी आप ऐप को ज्वाइन करिए, 1 तारीख से ऐप लॉन्च हो रहा है। 4 to 6 आवर की डेली क्लास मिलेगी रिगार्डिंग बीपीएससी। थैंक यू वेरी मच।